नमस्कार दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम पेपर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा जो भी बिहार की परीक्षाएं होती हैं जिसमें हमारा बिहार जीके जीएस पूछता है उससे संबंधित हम लोग लूसेंट की इस बुक से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? तो नेपाल की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है। ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया नहीं करता है। निम्नलिखित में से तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से जिले नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? तो पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए कैमूर का पठार प्रसिद्ध है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर निर्मित है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो 45.85% जमीन लेकर के झारखंड बना था बिहार से अलग होकर। बिहार राज्य का शुक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये भी थोड़ा आसान है, हर एग्जाम में पूछता है, कोसी नदी को। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार राज्य में ही उपजाई जाती है, तो वो है सफ़ेदा। और जैसे कि देख रहे हैं जर्दालू, तो अभी हाल ही में जर्दालू को बिहार में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो इसे भी आप लोग करंट में याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो मूंगा रेशम पंजीकृत नहीं है। बिहार में लीची उत्पादन का प्रतिशत पूछ रहा है, तो भारत में उत्पादन का 74% लीची का उत्पादन अकेले बिहार से होता है। निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो नर्मदा और सोन दोनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं या उद्गमित हैं। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है दी गई नदियों में। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का। अभी हम लोगों ने इसमें देखा था कि निम्न में से कौन सी दो नदियाँ सोन और नर्मदा उद्गमित हो, तो ये सोन बिहार में बहती है। तो बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का। निम्नलिखित में से बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती हैं? तो गंडक, कमला और बागमती। अपना हम क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ये तीनों नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तित करती है, तो वो है कोसी नदी, सबसे अधिक अपना नदी पथ परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसके बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में भांगर मिट्टी मिलती है। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो सोन नदी पर बना हुआ है।
बिहार के कुछ भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग 17%। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, चावल है, गेहूं है, मक्का है। ये तीनों बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है? तो कोसी नदी पर। बिहार में तेल शोधन कारखाना है बरौनी में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, देखिए बीपीएससी में भी पूछा है, अदर एग्जाम में भी पूछता है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो मखाना। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 9 जिलों से। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। बिहार में सूची खनिजों की सूची और प्राप्त स्थानों की सूची दिया है। तो अब्रक का गया में हो जाएगा, स्वर्ण का मुंगेर हो जाएगा, डोलामाइट का रोहतास हो जाएगा और पेट्रोलियम का किशनगंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर सी हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग किताब से जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं अगला 33 नंबर का। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक संख्या 85। सूची 1 राष्ट्रीय राजमार्ग के लक्षणों और सूची 2 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से सह संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से हमारा सही आंसर ए होगा। पूर्वी मध्य रेलवे का क्षेत्र मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस तरह के क्वेश्चनों को आप कॉपी पर नोट डाउन करके और इसे मिलान करके और इसे बार बार रिवाइज करते रहिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे का क्षेत्र मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर बिहार में स्थित है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है हाजीपुर। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य बिहार। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र का उत्पादन केंद्र है? तो भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में से भारत का वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मोकामा में। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो तीसरा और चौथा हमारा हो जाएगा। बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। और चौथा दिया है कि बिहार के 80 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। तो ये दोनों कथन सही है। ककोलत जलप्रपात बिहार में किस जिले में स्थित है? तो हम लोग देखेंगे ये नवादा जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है झील है? तो अनुपम झील। बिहार का इसको गूगल से आप सर्च कर सकते हैं कि ये अनुपम झील किस जिले में है, ये भी पूछ सकता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से निकटतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान
प्रथम है। भारत में राज्यों से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान द्वितीय है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।